सट्टा बाजार वो क्या अनुमान लगा रहा है कि किसकी क्या सरकार बनेगी। सबसे पहले आपको मुंबई के सट्टा बाजार का अनुमान दिखा रहा हूं। मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को 175 से 185 सीट बंगाल में आ सकती है। टीएमसी 127 से 132 रह सकती है और जो अन्य का खाता है वो सिंगल डिजिट में रह सकता है। यह मुंबई का सट्टा बाजार का अनुमान है। अब आपको दिल्ली के सट्टा बाजार का अनुमान बताता हूं वो क्या कह रहा है। मुंबई तो क्लियर कट दिखा रहा है बीजेपी जीत रही है, लेकिन अगर आप दिल्ली का सट्टा बाजार देखेंगे तो यहां कांटे की टक्कर दिख रही है। दिल्ली के सट्टा बाजार के हिसाब से टीएमसी 146 से 149 और बीजेपी 140 से 143। यानी अगर टीएमसी यहां पर 149 सीटें हासिल करती है तो सरकार बना लेगी, लेकिन दिल्ली के सट्टा बाजार के हिसाब से कहना मुश्किल है कि कौन पूरा हिसाब किताब किधर बैठेगा, लेकिन वो टीएमसी को एज दे रहा है और कांटे की टक्कर दिखा रहा है। तो ये दिल्ली के सट्टा बाजार का हाल है। मुंबई में बीजेपी की स्पष्ट जीत, दिल्ली सट्टा बाजार में कांटे की टक्कर लेकिन टीएमसी की जीत, ये दिख रहा है। अब हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जगदीश भाई और अमित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जगदीश भाई, ये आपने सट्टा बाजार में कुछ पैसा तो नहीं लगाया, आपका क्या हिसाब है? देखिए सुशांत भाई, पिछले 14-15 साल से मैं चुनाव को बहुत नजदीकी से देखता हूं और मैं समझता हूं, मैं आपको बता दूं परिणाम या सट्टा बाजार या एग्जिट पोल क्या आने वाले हैं। जितने भी एग्जिट पोल आएंगे 150 प्लस बीजेपी को बताएंगे, कोई तो 200 भी पहुंच जाएगा। और जो आप ये देख रहे हैं सट्टा बाजार, ये सब धराशायी हो जाएंगे 5 तारीख 5 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे। तो बंगाल में आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? कोई टिकेंगे नहीं भाई। मैं समझता हूं जिस तरह से ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देने, इसका जवाब 3 लोग दे सकते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, चुनाव आयोग, बाकी किसी को नहीं पता। मैं तो कहां से बताऊंगा? मैं तो अनुमान पूछ रहा हूं ना, मैं तो रिजल्ट बता रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं सट्टा बाजार गलत है, रिजल्ट पैक हो चुका है। सुशांत भाई, रिजल्ट पैक हो चुका है, वही आना, ये सब सट्टे बाजार धरे रह जाएंगे, एग्जिट पोल धरे रह जाएंगे। आप देख लेना, मैं तो देखता हूं। मैं कह रहा हूं सट्टा बाजार और एग्जिट पोल आप कह रहे हैं कि धरे रह जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि सट्टा बाजार एग्जिट पोल बीजेपी की जीत दिखाएंगे, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि टीएमसी जीतेगी वहां? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं ना भाई, कैसे जीतेगी टीएमसी? जनता की वोट होगी तो टीएमसी जीतेगी। सिस्टम जब सारे अफसर, सारी पुलिस लट बच जाएगी तो कहां टीएमसी रहेगी और कहां कांग्रेस रहेगी या कहां और दल रहेंगे? अच्छा, तो अमित शाह जी को पता है एग्जिट क्या होने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब 15 दिन से वहां बैठे हैं। जगदीश भाई, आप कह रहे हैं बंगाल में चुनाव बीजेपी ने हैक कर लिया है और वहां बीजेपी जीतेगी, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से वो केरल में भी जीत जाएगी? भाई केरल देखो, अब आप 5 राज्य की बात करें जो आपने कही है। असम में भी जीतेगी? पांडिचेरी जिसकी है उसकी रहेगी। अच्छा। केरल हमें देंगे मोदी जी। क्यों? नहीं तो शोर मचाओगे आप लोग भाई। सभी लूट लिया, हम भी शोर मचाएंगे हैं। और स्टालिन को चेन्नई देगी। आसाम और ये दोनों इन्होंने धराई तरीके से लूट लिया। साफ साफ कह रहा हूं, और परिणाम भी आएंगे, देख लेना। नहीं, और तमिलनाडु किसको देंगे? भाई जो है वही, जो मुख्यमंत्री वो ले जाएगा। तो आप लोग क्या ऐसे मीटिंग किए हैं कि ये ले तू रख ले तमिलनाडु, मीटिंग नहीं किया भाई। 14 साल से केरल। सुशांत भाई, 14 साल से मैं चुनाव को देख रहा हूं भाई। जब हरियाणा पूरा हमारा था, आप लोग सारे कह रहे थे हमारा सुपड़ा साफ कर दिया, तो इसमें क्या चुनाव? देखिए जगदीश भाई, इसमें नॉर्मल हिसाब ये लग रहा है कि आपको लग रहा है कि केरल कांग्रेस जीतेगी, तमिलनाडु में आप कह रहे हैं डीएमके जीतेगी, बंगाल और असम आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, लेकिन आप उसको मान नहीं सकते, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे सेटिंग हो गई है, और पुडुचेरी में कह रहे हैं जो हिसाब है वो तो रहेगा। प्रेम कुमार जी, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये चुनाव जो है हर जगह टक्कर वाला चुनाव है। मतलब जीत हार तो प्रेडिक्ट करना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि लगातार चुनावों में बीजेपी की जीत की संभावना बताने वाले ज़्यादा सटीक विश्लेषक कहलाते हैं, और बीजेपी की हार बताने वाले जो हैं उनको तो ज्ञान छोड़िए ना प्रेम कुमार जी, इसको आप किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज हैं। आप अपना बताइए ना, जिसको जो बोलना बोलेगा आप अपना बताइए। आपको भी देखिए, आपकी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, आपका फीडबैक आ रहा होगा, उसके हिसाब से बताइए भाई। मेरा भी गलत हो सकता है, आपका भी गलत हो सकता है, इसका लोड क्या लेना है? देखिए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तो क्लियर है, बोली चुके, बात हो चुकी। जो है बंगाल और असम, तो बंगाल में केरल आप कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है? हाँ, डेफिनेटली। और तमिलनाडु आप कह रहे हैं डीएमके जीत रही है? पक्का, ठीक है। और बंगाल और असम? बंगाल में मेरे हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। और असम में? और असम में नजदीकी मुकाबले में बीजेपी जीत जा सकती है। ठीक है। अवधेश जी? देखिए, जो बंगाल का चुनाव है वो सबका ध्यान सबसे ज़्यादा वही है,
क्योंकि बंगाल की जो बहुसंख्य जन आकांक्षा है, जो पीपुल्स एस्पिरेशन दिखाई दिया है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, उसमें व्यापक इसमें है कि ये सत्ता की जो पूरा कल्चर है ये बदलना चाहिए। क्योंकि वहाँ जनसांख्यिकी जो है, वो डेमोग्राफी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे जुड़ा हुआ घुसपैठ, हिंदुओं के अपने अस्तित्व का प्रश्न कि अगर ये सरकार रह गई तो बांग्लादेश हमारे साथ भी हो सकता है, और आंतरिक सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक विकास, ये ऐसे भाव थे जो नई पीढ़ी से लेकर बाकी को लग रहा था कि इस सरकार में ये सब संभव नहीं है, तो हमको इसमें बदलाव करना तो परिवर्तन होगा आप कह रहे हैं? देखिए, पूरी संभावना है परिवर्तन की। ये आप डिप्लोमेटिक मत खेलिए, नहीं, सीधा पूरी बताइए ना, खुल के बताइए क्या लग रहा है। संभावना नहीं, मैं इसको संभावना वाला वर्ड हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं। ममता बनर्जी की वहां शुरुआत 60 से 65 सीट से होती है। ठीक है, सही बात है। क्योंकि मुसलमानों का जो बहुमत है, बल्कि मतलब नहीं, मैं अगर उसको वोट शेयर में चेंज करूं अधिक सर, संख्य देखिए, मुसलमान अगर आप मान के चलिए 30% के करीब मान लीजिए बंगाल में मुस्लिम वोटर है, और जब हम ये कहते हैं कि 95%, 93% वोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान भी भर भर के वोट कर रहा है, हिंदू भी भर भर के कर रहा है, क्योंकि 6-7 ही लोग 100 में से नहीं वोट करने आए, बाकी तो सब कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि ममता बनर्जी को अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ रहा है, तो वो 30% वोट शेयर के साथ, उसमें 2-3% ऊपर नीचे कर लीजिए, तो 27-28 के साथ शुरू कर रही हैं। उनको जीतने के लिए 48 पर जाना है, तो बाकी 70 में से 20% चाहिए। बीजेपी को जीतना है, इतिहास रचना है, तो 70 में से 50 चाहिए, 48 चाहिए। क्या 70 में से 48-50 बीजेपी को आता लग रहा है आपको? नहीं, पहले भी आ रहा था। कब? ममता बनर्जी के 48% वोट में से 24% मुसलमान के बात सही है। भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6% वोट और चाहिए था हिंदुओं का इस बार की जीत के लिए, और बाकी जगह मिल रहा है। लेकिन जो वो 74-75 सीटें हैं ना, वहां हिंदू किसी को जिताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो उसमें से मुझे लग रहा है कि 5-6 सीटें तो कांग्रेस के पास जा सकती है, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और उस एरिया की, लेकिन बाकी सीटें वो जाएंगी। बीजेपी को 230-32 में से लाना है, और मुझे लग रहा है कि इस बार वहां मामला बदला हुआ है। जितने सुरक्षा में मतदान हुए हैं। अमित भाई, मैं आ रहा हूं, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। संजय जी, अब तो ऑलमोस्ट चुनाव खत्म ही हो गया, ज्यादा समय नहीं बचा है, 6 बज गए हैं, एग्जिट पोल भी हम लोग रख ही देंगे। आपके हिसाब से बंगाल क्या लग रहा है आपको? बंगाल तो मेरे हिसाब से, क्या पूरे बंगाल के हिसाब से दीदी का ही बंगाल है। 4 तारीख को घोषणा होने की औपचारिकता मात्र बाकी है, आप देख लीजिएगा। तो कितनी सीट आपको लग रही है सर? हमारी सीटें 226 के आसपास रहेंगी। 226? तो अगर इतना 200 प्लस सीट आ रही थी सर, तो अभिषेक बनर्जी को धमकाना क्यों पड़ा कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद बताऊंगा, दिल्ली से किसका बाप आएगा बचाने? धमकाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। धमकाना तो केंद्रीय गृह मंत्री को आता है। ए दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल की जनता ने तो ये जो अभिषेक बनर्जी की लाइन है, आपको ये धमकी की कैटेगरी में नहीं लगती है कि कौन तुमको बचाने आएगा 4 तारीख को 12 बजे के बाद? ये केंद्रीय गृह मंत्री जी जैसी भाषा बोलेंगे। आप मुझे बताइए, भाषा की शुरुआत किन्होंने की? और अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही है, वो बात टू द पॉइंट कही है, टू द पॉइंट कही है। यदि गुंडई करोगे तो गुंडई का जवाब, यदि कोई यहाँ पर ये आजकल सिंघम पे चर्चा चल रही है, अभिषेक बनर्जी ने गुंडे का इस्तेमाल नहीं किया। गुंडे शब्द का इस्तेमाल अमित शाह जी ने किया था, अभिषेक बनर्जी जी ने गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जो, और उन्होंने कहा कि ये सीट हम पिछली बार भी नहीं जीते थे, और इस बार भी अगर होगा तब देख। नहीं, वो तो खुलेआम, सुनिए, उस सारे खुलेआम भारत के चुनाव के इतिहास में सब एक पार्टी का सर। अच्छा, चलिए संजय भाई, ये बताइए, खुलेआम धमकी है मतदाताओं आपको अभिषेक बनर्जी की धमकी नहीं लग रही, लेकिन ये बताइए, आज जो वो ईवीएम वाला कांड हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जो बटन था उसमें टेप लगा दिया, वो क्या था? अब पकड़ा गया वो, ये पकड़ा दे, इस पर तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ यदि हमें गड़बड़ लगी तो हम नहीं, अरेस्टिंग हो गई। सुनिए, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, अभी टाइम्स नाउ पर वो इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। बाकी उसका सामान्य नियम है कि हम उस मतदान को रद्द करते हैं, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वो आगे ऑब्जर्वर के सारी रिपोर्ट आने के बाद फिर औपचारिक कार्रवाई होगी। वो अरेस्ट हुआ है। नहीं, मतलब मेरा प्रश्न ये था सर कि 226 जीत ही रहे थे तो टेप लगाने की क्या जरूरत थी?
अरे इसका मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि टेप लगाने का काम हमने किया है? ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, बीजेपी वो अपने लोग कैंडिडेट करते के हैं। सामने जो बटन था उस पे लगा दी टेप कि मेरे को वोट मत कर दे। बीजेपी विक्टिम कार्ड तो खेल सकती है ना। देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है जिसमें लोग माहिर हैं। अच्छा, विक्टिम कार्ड खेल रही है, ठीक है। अमित भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। अमित भाई, आप इतना घूमे बंगाल में, तो जो अलग अलग प्रिडिक्शन है, लेकिन मोटे तौर पर कोई टीएमसी कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, अभी क्लियर एकदम नहीं है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है और बाकी राज्यों का आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल से पहले एक चीज कर दूं कि असम और पुडुचेरी यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु जो है उसमें मान रहा हूं कि जो अभी डीएमके की सरकार है, जो डीएमके कांग्रेस की, उनकी सरकार आएगी। और सबसे बड़ी बात कि केरल में जो है वो कांग्रेस, वहां पर बीजेपी अच्छा करेगी, 1 या 2 सीटें लेके आने की संभावना है। लेकिन अगर बंगाल की बात करिए तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता है कि जब लोग इस तरह से खुलकर सामने आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको मुझे लगता है कि हम लोग सबने इतने साल से पत्रकारिता की है कि बंगाल के चुनाव में पहले फेज में एक भी बूथ में रिपोलिंग तक नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में हुआ और मुझे लगता है उसकी वजह से सेकंड फेज में भी इस तरह से लोग आ रहे हैं। लेकिन अमित भाई, जब पत्रकारों से आप चर्चा कीजिए तो मोटे तौर पर एक फीडबैक ये भी मिल रहा था बीच में कि जो बंगाल के स्थानीय पत्रकार थे उनमें से ज्यादातर ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी, और जो दिल्ली से गए हुए पत्रकार थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी की सरकार आ सकती है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली से गए हैं, उनको लग रहा है कि ममता आएगी। और वहां अच्छा, पर लग रहा है। ममता, जब हम लोग भी वहां पे बहुत पत्रकारों से मिले, जब बंगाल में कलकत्ता में थे और इसके अलावा कई ऐसी जगहों पर जब गए हम लोग रोड शो के दौरान या फिर गांव में, तो लोगों ने भी कहा कि माहौल बदला हुआ। इस तरह का माहौल वहां के लोकल पत्रकारों ने भी नहीं देखा था। और मुझे लग रहा है कि यहां पर एक बड़ी भूमिका जो है, अगर महिला वोटर है वही अगर बचा सकती है तो शायद ममता को बचा पाएंगी, नहीं तो एक अंडर करंट जो है वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह मुझे जो थोड़ी सी एक एक्स फैक्टर लग रहा है जो ममता बनर्जी के लिए, वो है कि जो महिलाओं के लिए जो उनकी योजना है, लक्ष्मी भंडारा योजना, वो अगर गांव में काम करता है तो वो ही एक ममता बनर्जी को बचा पाएगी। नहीं तो मेरे हिसाब से बीजेपी एज में है, बीजेपी एक अच्छी खासी सीट के नंबर के साथ आगे बढ़ सकती है। हालांकि 90-95 अमित भाई, जैसे आप देखिए, बिहार में कहा गया था कि एकदम वोटिंग के पहले अकाउंट में पैसा आ गया था, तो उसका इंपैक्ट रहा, पीके से लेकर सब लोग कहते रहे। तो वैसे ही आप जो योजना बता रहे हैं उसका पैसा भी ममता बनर्जी ने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो क्यों महिलाएं वोट नहीं देंगी, ये भी प्रश्न है। एकदम निश्चित, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाता है, क्योंकि बाकी सब जगहों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आम लोगों में नाराजगी है ममता को लेकर। और 15 साल का जो एक आप कह सकते हैं फटीक भी है, लोग कहते भी है कि चेंज हो जाए। लेकिन जो गरीब, क्योंकि बड़ा जो सेक्शन है वो गांव में है, और गांव की जो गरीब महिला है जिसके अकाउंट में पैसा आता है ना, एक आशंका ये भी होती है कि जो सरकार पैसा दे रही है लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ एक वो एक्स फैक्टर है जो कि ममता को बचाती दिखती है। अदरवाइज